नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोहागीर पंचायत में हुआ विशेष आम सभा का आयोजन। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहागीर पंचायत में पंचायत सरकार भवन कैंपस में मुखिया प्रभात कुमार सुमन व सरपंच निरंजन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि सर्वेक्षण को लेकर विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में पंचायत प्रतिनिधियों व आम जनता की उपस्थिति में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पदाधिकारी भीम कुमार ने लोगों को सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि सर्वेक्षण को लेकर जिस कागजात की आवश्यकता है उसे तैयार कर लें। साथ ही जमीन के कागजों की त्रुटि में अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मचारी से मिलकर सुधार करा लें। सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया पंचायत में शुरू हो रही है, इसलिए सभी लोग अपने अपने जमीन संबंधी कागजात को ठीक करा लें। बिहार सरकार ने वाद विवाद को खत्म करने और इंसाफ दिलाने के लिए नए रूप से सर्वे करने का कदम उठाया है। बैठक में उपस्थित अमीन ऋषभ कुमार के द्वारा सभी रैयतों से सर्वे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया। मुखिया प्रभात कुमार सुमन उर्फ गुड्डू राय ने कहा कि भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ हो रहा है, इसको लेकर हमारे पंचायत लोहागीर में आज आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित रैयतदारों के साथ आम लोगों को सर्वे कार्य में लगे कानूनगो एवं अमीन के द्वारा सभी पहलुओं पर चर्चा की और रैयतों के सवाल का समुचित जवाब देकर उनके दुविधाओं को दूर किया गया। इस आम सभा में सर्वे कार्य में शामिल अमीन के अलावे मौके पर लोहागीर पंचायत सचिव रेणु कुमारी, कार्यपालक सहायक जितेंद्र कुमार, मुखिया प्रभात कुमार सुमन उर्फ गुड्डू राय, सरपंच निरंजन कुमार, पूर्व मुखिया महेंद्र राय, उमेश राय, उप मुखिया सुनैना देवी, उप सरपंच फेकू ठाकुर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम अभ्रोस राय, वार्ड सदस्य राम विनोद शर्मा, विजय राय, दीपू पासवान, राजीव कुमार राय, धनेश्वरी देवी, अनिता देवी, देवनारायण राय, लाल बहादुर राय, पंकज कुमार चौधरी, पवन कुमार राय, पंच सदस्य लाल बाबू सैनी, रंजीत चौधरी, राम नारायण सैनी, श्रवण सैनी के अलावे सैकड़ों लोग मौजूद थे। सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारा त्रुटियां भी हुई है। यहाँ भी सर्वे हुआ है रिविजनल, लेकिन उसको लोग नहीं मानता है। कहीं अंचल में भी मानते हैं, कहीं राजस्व ग्राम में मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसको नहीं मानते हैं। इसलिए कि उसमें बहुत सारा त्रुटि आया था, इसलिए उसको फ्लप कर गया। लेकिन इसको क्या रखा है सरकार, इसका नाम रखा है बिहार विशेष सर्वेक्षण। यानी इसमें क्या है, जो भी सर्वे करा रही है सरकार, ये टेक्नोलॉजी करा रही है। जो जमीनी स्तर से लेकर आपका एजेंसी तक सब जो है डिजिटल में है। आपके जमीनी पर भी जो काम करेंगे वो विशेष आदमी होंगे, जिसको बोलते हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। ये जो भी मिलेंगे 3 स्टेप, वो आपका सब इंजीनियर मिलेंगे। जो आप उससे पूछिएगा कि आप जमीनी स्तर पर काम करने आए हैं, आप अमीन साहब हैं, लेकिन उसके पास फीता और जरीब नहीं मिलेगा। उनके पास एक ETS मशीन मिलेगा और एक उनके पास क्या मिलेगा, एक मोबाइल मिलेगा। उसी से ही आपके जमीन का मेजरमेंट कर लेंगे और आपका रकबा फाइनल करके बता देंगे कि कितना है इसका रकबा। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि बिहार सरकार जो सर्वे करा रही है, यह एक समयबद्ध और महत्वपूर्ण योजना है, जिसपे हम लोग निवास करते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन इसका सर्वे क्या है कि जब हम लोग कोर्टों में जाते हैं तो देखते हैं कि 70 से 75% जो है विवाद ही पड़ा हुआ है। जो विवाद किसका है, तो जमीन का ही है। तो जमीन का विवाद कैसे होगा, तो सरकार ने एक योजना बनाई कि जब तक हम इसका नया नक्शा और नया खतिया नहीं बना लेते हैं, तब तक मेरा विवाद खत्म होने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया कि एक मार्गदर्शिका बनाया, जिसको हम लोग काम करेंगे उस टेक्निकल मार्गदर्शिका के उसी को पढ़ के हम लोग काम करते हैं। उसमें जो भी नियम बना हुआ है उसी नियम से हम लोग काम करेंगे। उस नियम के विरुद्ध हम लोग काम नहीं करेंगे। उसमें धारा, उपनियम, अधिनियम सबके तहत बना दिया गया कि आपका कब कैसा केस चला, कब आपका कौन सा जमीन का था, उसमें सभी विवरणी दी गई है। जो भी होगा आपका काम पारदर्शिता होगा। हर एक स्टेप जो हमारा डिजिटल में दिखाई देगा आपको। सरकार का जो है DLRS एक साइट होती है जमीन का, उसमें हर एक चीज़ आपको दिखाई देगा। मेरा कहाँ तक काम होगा, आपके मौजा कहाँ अभी संपन्न होगा, सब दिखाई देगा। तो जो भी मेरा सर्वे होगा, विवाद को खत्म करने के लिए ही सरकार ने यह योजना लाई है। यह एक समयबद्ध है। आप लोग भी टीवी, अखबार, न्यूज में देखे होंगे। जुलाई 2025 तक इस योजना को खत्म कर देना है सर्वे को। सर्वे जो है 10 से 15 सालों नहीं चलता है, इसलिए कि जब हम एक मौजा में 10 से 15 साल जब काम करेंगे, तो हो सकता है आज जिस रैयत का हमने 40 बरस वाले रैयत के नाम से खाता बनाया, वो व्यक्ति अगले साल डेथ कर गया। तो जैसे ही हम 15 साल लगाएंगे, तो मेरा चला कि जितना खतियान हम बनाते जाना है सब मृत्यु ही बन जाएगा। इसलिए एक समयबद्ध होता है।
जुलाई 2025 तक हमको इसको फाइनल कर देना है। तो इसमें क्या होता है कि सर्वे जो होगा वो प्रपत्र के माध्यम से होगा। आपका जो अधिकार अभिलेख जिसको बोलते हैं खतियान, वो आपको 22 प्रपत्र में मिलेगा। तो सर्वे जो संपन्न होगा 22 प्रपत्रों में संपन्न होगा। पहले हम लोग एक एक प्रपत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि पहला प्रपत्र क्या होता है, दूसरा प्रपत्र क्या होता है, तीसरा क्या होता है, जो भी होगा 22 प्रपत्र हम लोग जानकारी लेंगे कि संपन्न कैसे होगा, इसमें क्या क्या भूमिका है हम लोग का, और इसमें जो काम करेंगे उसको करने का क्या भूमिका है। फल में है उसमें आप फ्री हैं, वो आप फ्री हैं, सब घोषणा कर सकते हैं। वो मेरी सर्वे टीम ने आपको जांच करके देगी, खतियान जो बनाएगी उसको जांच के बनाएगी। आपका सब घोषणा करना काम है, मेरी टीम उसको पूरा जांच करेगी सर्वे टीम। ये नहीं कि आप दे दिए तो वही ओरिजिनल बन के आ जाएगा, वो आप सब घोषणा कर दिए। एग्जाम देता है 1 लाख से 1.5 लाख लोग, उसमें रिजल्ट आता है कम ही लड़का का। तो उसी तरह आप दावा पूरा रैयत करिएगा मौजा का, खतियान कम ही बन के आएगा। हो सकता है वो बेचारा सही ही अपना दिया होगा तो उसको गलत किसे करिएगा। हाँ, तो उसमें आप कोई भी जमीन का खाता, खेसरा, रकबा और कैरेट चौहदी डाल दीजिएगा और सर्वे ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। जो मेरा ब्लॉक में जो है वहाँ खुला हुआ है, उजियारपुर शिविर है मेरा अंचल में ही, जो सीओ साहब पहले बैठते थे नया वाला, वो बिल्डिंग वाला पुराना में आएगा, वही में मेरा कार्यालय बना हुआ है। अब वो प्रपत्र 2 ये तो जान गए आप लोग, सबसे जमा करना इसका क्या है वो भी बताएंगे आपको। इसके बाद होता है उसमें प्रपत्र 2 के साथ में एक लगता है 3-1 प्रपत्र होता है, उसको बोलते हैं वंशावली फॉर्म। तो वंशावली फॉर्म में क्या होता है कि जैसे वंशावली फॉर्म उसी व्यक्ति के लिए लगेगा जो जमाबंदी रैयत मृत हो गया, उसके लिए वंशावली का जरूरत है। आज जिसके नाम से रसीद चलता है उसके लिए क्या होगा, प्रपत्र 2 ही काफी है। और वंशावली जो बनाइएगा अपने आप ही सादा पन्ना पर बना के और जमा कर दीजिएगा। उसमें अगर किसी तरह का आगे आपत्ति करना होगा तो आपका हिस्सेदार, पट्टेदार, गुतिया जो भी होगा वो अपने आपत्ति कर देगा। तो जैसा ही आपत्ति करेगा वो वंशावली वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो वंशावली आपसे डिमांड होगा जो आप पंचायत सचिव से बनवा के दीजिएगा, जो 6 पन्ने का होता है। वो 10 रुपये का आपका रसीद काट के देंगे 6 पन्ना का। वो फिर ट्रांसफर करेंगे सरपंच साहब को, सरपंच साहब जांच करेंगे उसको, अपने वार्ड में साट देंगे उसको, 15 दिन के बाद वो आपको बना के देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल सब घोषणा सादा पन्ना पे अपने आप 1 सीरीज बना के जमा कर सकते हैं। उसके पीछे एक होता है बंटवारा फॉर्म, वंशावली का नाम से दखल करता है। 3 फॉर्म था ना उसमें, तो उसको कहते हैं शेड्यूल बंटवारे। इससे क्या होता है कि एक वंश में 4 लोग हैं लेकिन आज तक बंटवारा नहीं किए, दखल कर करके लोग रह रहा है, पिता भी चले गए और माता भी जी चली गई। अब क्या करता है कि सर्वे जब आई है तो सब चीज़ों का समाधान करती है, थोड़ा समय लगता है, सबका स्टेप अलग अलग है। अब रह गया कि आपका उसमें सब लोग क्या कीजिएगा कि अपना अपना हिस्सा का एक वंश शेड्यूल बंटवारा बना लीजिएगा। जो शेड्यूल बंटवारा जो बनाइएगा तो आप पहले रजिस्ट्री बंटवारा करते थे तो उसमें आपका ड्यूज ज़्यादा लगता था, जो भी हो सरकार का। अब क्या होगा कि आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे ही बना के सर्वे टीम को दे दीजिएगा। अगर आपका दखल कब्जा शांतिपूर्ण पाया गया, आपका खाता चारों भाई का खोल दिया जाएगा। कहीं कहीं क्या होता है कि बोलता है कि हम लोग शांतिपूर्ण हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाने के बाद कहता है कि नहीं हम पूरब नहीं रहे हैं, पश्चिम नहीं रहेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वहाँ इसको विवाद हम लोग नहीं कहेंगे, ये विवादग्रस्त में जाएगा। इसको कहते हैं कि मौखिक विवाद। पूरब पश्चिम का जब लड़ाई रहता है कि हम पूरब में रहेंगे तो पश्चिम में रहना, और जब सर्वे टीम आती है तो कहते हैं कि नहीं हम पश्चिम रहेंगे तो पूरब रहे, वो दोनों भाई को मिलाकर एक ही में खाता खुल जाएगा। उसको विवादग्रस्त नहीं कहा जाता है, दोनों खाता खुल गया उसका, तो वो विवादग्रस्त में नहीं जाएगा। तो ये बात भी आप लोग समझ गए। बंटवारा 100 रुपये पेपर पर लगा के दे देना, उसमें लगा देना, अटैच कर देना। इसके बाद उसमें जो भी आपके पास दस्तावेज होगी उसको उसमें फोटोकॉपी करके अटैच कर देना और एक 10 रुपये का फाइल लेके उसमें लगा के बढ़िया से पूरा जमीन का एक हिस्सा सर्वे ऑफिस कर दीजिएगा। इसके बाद होता है एक प्रपत्र 4, उसको कहते हैं गैर सत्यापित अविवादग्रस्त। उसमें क्या होता है कि एक प्लॉट पे एक से ज़्यादा लोगों का जब दावा आता है कि मेरा है सर, मेरा है, मेरा है, उसको कहते हैं विवादग्रस्त। यानी दोनों व्यक्ति का वहाँ नाम लिख दिया जाएगा और उसको अपने जो सीनियर पदाधिकारी होते हैं विशेष सर्वेक्षण कानून को उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनको क्या है कानून को सर जो है उनको हाई कोर्ट का पावर है। अब आपका जमीनी स्तर पर ही सोल्यूशन कर देंगे, अगर उनसे नहीं मानिएगा तो अगला को ट्रांसफर कर देंगे। तो उनके बाद हम लोग भेज देंगे, वो आपको क्या करेंगे कि नोटिस दायर करेंगे दोनों आदमी को, वो अपना सिविल कार्यालय में बुलाएंगे और वहाँ क्या करेंगे दोनों को वादी प्रतिवादी को वहाँ बुलाकर वहाँ जो सुनाई देंगे उसके अनुसार ऑटोमेटिक आपका वहाँ खाता चेंज कर दिया जाएगा। तो क्या आपका प्रॉब्लम है जो भी ये भी जान गए विवाद में क्या होगा। अब आ गया 5वां,
पांचवा जो होता है खतियानी विवरण। आपका जो कहते हैं खतियान फट गया है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी आपके जमीन की जांच कैसे करेंगे? मेरा मेन चीज़ होता है नक्शा और खतियान। जब तक हमको खतियान और नक्शा सरकार नहीं देगी, चाहे हम अपने स्तर से नहीं व्यवस्था करेंगे, तो आपकी ज़मीन को हम लोग जाँच नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि हम लोग कुछ ने अंचल से हम लोग ले लिए, कुछ हम लोग जिले से निकाल रहे हैं, कुछ रैयत लोग से मांग रहे हैं। फील्ड में हम लोग जाएंगे ना, तो आपके पास खतियान है, लेकिन वो चीज़ ऑफिस में नहीं है, तो आपके खतियान को हम लोग लेकर उसको डिजिटल में डाल देंगे। उसी को कहते हैं प्रपत्र 5, जो आज से नहीं वर्षों तक लोग उसमें देखेगा, वो फटे चिटेगा नहीं, 10 रुपये में चल जाएगा। तो उसको कहते हैं प्रपत्र 5। होता है प्रपत्र 6, एक प्रपत्र 6 होता है जो आप लोग को मिलेगा, जिसमें क्या होता है कि सब चीज़ इसमें लिखा रहता है। आपका नाम लिखा रहेगा, पिता का नाम लिखा रहेगा, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वही आपका अद्यतन खतियान हो गया। यानी उसको फिर आप जांच करिएगा कि एक खतियान में मेरा किसी तरह का गड़बड़ तो नहीं है। एक साथ होगा जो नक्शा होगा, आपका जितना खेत है सबका एक एक नक्शा मिलेगा। अब आप देख लीजिएगा, सबका रकबा दिया रहेगा, सबका लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा, सबका कोऑर्डिनेट रहेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड इसको दिया जाएगा सब। उसको आप देख लीजिएगा कि मेरा इसमें कहाँ गलत है। जैसे ही आपको गलत पाया जाता है तो मेरे गलती को सुधार करने के एक चांस रहता है जो कानूनों का सुधार करेंगे। अब क्या करिएगा, प्रपत्र 8 आपको साथ में दिया जाएगा। अब उसमें तुरंत भर के दीजिएगा, जो जांच करके पाएंगे कि अब मैंने गलती कहाँ किया, क्या सॉफ्टवेयर मेरा गलती कर दिया, मैंने लिखने में गलती, तो उनमें क्या करेंगे कि पूरा दवा में सुधार कर देंगे, तो हम उस सिस्टम में पूरा सुधार कर देंगे आपको। आज किस चीज को लेकर के ये विशेष आम सभा का आयोजन किया गया था? आज जो हम लोग विशेष जानकारी जो भूमि सर्वे के बारे में जानकारी दी। भूमि सर्वे जो हम लोग करने आए हैं उस किस तरह से किया जाएगा। भूमि सर्वे जो होगा मेरा 22 प्रपत्रों में संपन्न होने वाला है, जिसमें रैयत लोग का मेन दायित्व होता है प्रपत्र 2 पर। प्रपत्र 2 में क्या होंगे, रैयत अपनी सभी भूमि का जो है पूरी विवरणी लिख के देंगे, उनकी खाता क्या है, खेसरा क्या है, रकबा क्या है और चौहद्दी क्या है, वर्तमान चौहद्दी लिख कर देंगे, ताकि उनका हम स्वघोषणा प्राप्त कर उसको एक रिसीविंग देंगे। इसके माध्यम से उनके ज़मीन को हम लोग जांच करके नया खतियान और नया नक्शा बनाकर प्रोवाइड करेंगे। तो ये विशेष इस कब से सर्वेक्षण यहाँ चालू है उजियारपुर ब्लॉक में? 1 अगस्त 2024 से ही हमारे डीएम साहब बंदोबस्त पदाधिकारी जो होते हैं उद्घोषणा जारी कर दी है। तो कितने प्रपत्र कुल इसमें होंगे? सर्वे के लिए टोटल 22 प्रपत्र में संपन्न होने वाला है। 1 से 22 प्रपत्रों में खतियान जो होता संपन्न होगा। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम भीम कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन हुआ और मैं बिन नमतुल्ला के अभी परिवार में। ठीक। आज जो ये आम सभा आयोजन किया गया था, किस विषय को लेकर के किया गया था? आज जो पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, वो जमीन संबंधी सर्वे के लिए जो विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। और इसमें कागजात क्या लगेगा, किस प्रकार से जो सर्वे जो होगा, सर्वे में जो किसान को जो है क्या पेपर लगेगा, उस सब के बारे में विशेष रूप से बतलाया गया है। और अभी से आज के से 45 दिन तक जो पत्र 2 जो जमा करना है और उसके अनुकूल जो है तो ये प्रखंड अमीन साहब सब जो आकर के जमीनी स्तर पे जा करके सर्वे करके जो क्लियर करेंगे। परिचय देंगे अपना? मैं प्रभात कुमार सुमन, गुड्डू राय, ग्राम पंचायत राज लोहागीर मुखिया। आज किस चीज को लेकर के ये आम सभा का आयोजन किया गया? भारी संख्या में लोग मौजूद थे। हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पर आए थे जमीन सर्वे को लेकर के। अभी नए ढंग से जमीन का सर्वे किया जा रहा है, जिनका जो दखल है, कब्जा है, इसमें हरकम उसी व्यक्तियों को लगा हुआ है, मचा हुआ है, उन्हीं के फैमिली में जो दूसरे का जमीन जोते हुए, दूसरे का जमीन का अपना अधिकार बना करके समझते हैं कि ये मेरा जमीन हो गया, उन्हीं में हरकंप मचा हुआ है। और नहीं तो यहाँ पर एकदम शांति प्रिय ढंग से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये वंशावली के बारे में क्या जानकारी आप सरपंच? वंशावली पहले हम स्वयं बना करके देते थे, उसमें किसी प्रतिनिधि को बना करके देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभी नए कानून के अनुसार सबसे पहले एक फॉर्म मिलता है, जो हमारे पंचायत सरकार भवन से 10 रुपया का रसीद कटा करके मिलेगा आपको। पहले पंच से दस्तखत कराइए, वार्ड मेंबर से दस्तखत कराइए, आंगनबाड़ी से, चौकीदार से, मुखिया जी से, और सब दस्तखत कराने के बाद आप मेरे पंचायत सचिव साहब को जमा कर दीजिए। इसमें शुल्क भी लगेगा? हाँ, 10 रुपया का शुल्क लगेगा। आपको कोर्ट से एफिडेविट करा करके देना है, उसके बाद सरपंच साहब वंशावली आपको बना करके देंगे। आज कहाँ आए थे आप लोग? हम ग्राम पंचायत राज लोहागीर में भूमि सर्वेक्षण संबंधित जानकारी के लिए आए थे हम सभा में। तो इसमें क्या जानकारी आप लोगों को दी गई?
सर्वेक्षण के संबंध में, सर्वे के संबंध में पदाधिकारियों के द्वारा, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई, विभिन्न प्रकार के फॉर्मों को भरने की जानकारी दी गई कि यह सर्वे के कार्य में सभी लोग मदद करें, कैसे मदद करें इसके विषय में समझाया। तो कितने लोग इसमें शामिल हुए होंगे लगभग? तकरीबन 1000 के लगभग लोग, 500 से 1000 के बीच में लोग जैसे छिटपुट में दिखाई दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश महतो हुआ।